कटिबंध, ठीक है भाई, जिसको हम बोल देते हैं जोन, ठीक है। अब जोन जरा समझो, अर्थ को आप जानते हो, अर्थ से परिचित हो, फिर भी हम बना दे रहे हैं, ठीक है। मल्लई सल्लई जो भी अर्थ बन गई, फिर आप तिरछा इधर को है, मैं इधर को तिरछा हूं। चलो देखो देखो, ये अपनी अर्थ है और ये 0 डिग्री का क्या है, इक्वेटर। इसको सबको समझते चलो। अब अंग्रेजी हिंदी दोनों समझना, बहुत ज्यादा रोवाना मत हमको, ठीक भाई। अब ये 2 लाइनें ऐसे खींची हुई, ऐसा ही तो है, और फिर यहाँ पे और यहाँ पे कुछ ऐसी है पृथ्वी। अब जरा समझने की कोशिश करो, यहाँ 23.5 और यहाँ 66.5, 23.5 और 66.5, ठीक है भैया। अब ये लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसपे हम रहते हैं, इसी यही तो भारत से होकर के जाती है। हिंदी जिसको नहीं समझ में आएगी वो तुरंत कह देगा, बहरहाल हिंदी अंग्रेजी का यहाँ मसला है ही नहीं। ये कर्क रेखा है, ठीक है, और ये है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ना, जिसे हम कहते हैं मकर रेखा। इसी पे अभी जल्द में सूरज चमका था, तो हमने मकर संक्रांति मनाई है 2 दिन पहले, ठीक है भैया। अब इसे बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, इसको क्या बोलते हैं, आर्कटिक सर्कल, और इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश हिंदी यही गलत हो रहा है, अंटार्कटिक सर्कल। अब हिंदी में भी इसे जो भी लिखना चाहो, आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त, ठीक है भाई, लिख सकते हो। चलो अब जरा समझो बेटा, एक और पेन होगी अपने पास, जरा देखो ये वाला एरिया आपको पता है, इक्वेटर से लाइन से यहां तक, यहां पे क्या पाई जाती है, गर्मी सबसे ज्यादा पाई जाती है। क्यों? क्योंकि सूर्य चाहे जितनी बार आएगा जाएगा, सबसे ज्यादा कहां चमकेगा, अभी आपको पता है इक्वेटर पे चमकने वाला है ना, आएगा सूर्य भी, सूर्य इक्वेटर पे कब चमकेगा, कब आएगा, अरे नालायक, 21 मार्च को आएगा। कब आएगा, 21 मार्च को। 14 जनवरी को आ रहा है तुम्हारी तरफ, और 21 मार्च को सूर्य क्या है, वो इक्वेटर लाइन पे फिर से सीधे चमकेगा और फिर से उत्तरी गोलार्ध में एंट्री कर जाएगा और हमारी तरफ बढ़ने लगेगा, और धीरे धीरे हमारे यहाँ गर्मी शुरू हो जाएगी। तो और एक बार और 23 सितंबर को भी चमक के गया था, तो हमारे यहाँ ठंडी शुरू हो गई थी, क्योंकि वो दक्षिण की तरफ भागने लगा था। बात समझ में आ रही है ना, 23 सितंबर को चमका था। ये सब डेट में खूब याद रखना। ये टॉपिक मैं इसलिए नहीं पढ़ाता क्योंकि टेकिंग टॉपिक है, यदि आपको समझ में आ गए तो बड़े इजी है, एक पूरा टॉपिक है ये। लेकिन अब हमको खाली कटिबंध पढ़ाना है, तब भी यहाँ तक थोड़ा थोड़ा तो जोड़ के पढ़ा देना, ताकि समझे रहो। तो देखो 2 बार सूर्य यहाँ सीधा चमकता है, इसलिए सबसे ज्यादा गर्मी किस इलाके को मिलेगी, इक्वेटर। तो इक्वेटर से लेके 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ, ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल। तो साउथ की तरफ, यानी ये जो ब्लैक वाला एरिया दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा एरिया आपको कहलाएगा भैया ट्रॉपिकल जोन। क्या कहलाएगा, ट्रॉपिकल जोन, यानी हिंदी में कहलाएगा उष्ण कटिबंध। क्या कहलाएगा, उष्ण कटिबंध। बात क्लियर हो रही है, कहीं डाउट होगा तो पूछते रहना, ठीक है। ये हो जाएगा उष्ण कटिबंध। अब जरा देखो बेटा, अब यहां से लेकर के ये यहां था, ये जो आर्कटिक एरिया तक का है, आर्कटिक सर्कल तक का क्षेत्र है। अब यहाँ पे क्या पता है, आपको पता है ना कि सूर्य एक ही बार जाएगा साल में, जाएगा तो थोड़ी बहुत तो गर्मी होगी, लेकिन प्रायः क्या होगी, ठंडी हो जाएगी। तो ठंडी गर्मी और दोनों होगा, तो यहाँ पे शीत भी होगा और उष्ण भी होगा। तो ये एरिया क्या कहलाएगा भैया, शीतोष्ण कहलाएगा। कहीं कहीं उपोष्ण लिखा मिलता है, इसको शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं, और इसको भी शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। शीतोष्ण कटिबंध को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे भाई, सब ट्रॉपिकल। क्या बोलेंगे, सब ट्रॉपिकल, या कहीं कहीं लिखा सब ट्रॉपिकल, या हमको लग रहा है टेम्परेट जोन भी लिखा मिलता है। क्यों, टेम्परेट जोन, सब ट्रॉपिकल जोन या टेम्परेट जोन। तो इसको भी वही बोल देंगे भाई, सब ट्रॉपिकल, और या तो भैया टेम्परेट जोन। बात क्लियर हो रही है, जोन क्लियर हो रहा है ना। सूर्य जो है सीधा 23.5 इधर से 23.5 उधर का भाई आएगा जाएगा। अब कहो या तो वो भी बना के दिखाएं, तो फिर इसीलिए मैंने कहा था कि ये पूरा टॉपिक फिर हमको पढ़ाने दो, क्योंकि ये 1 सेकंड का टॉपिक नहीं है, ये टाइम टेकिंग टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। मैं पूरा आपको बताता कहां से सूर्य आएगा, कहां जाएगा, कितना घूमेगा,
कहां कहां चलेगा, किस किस डेट को कहां कहां चमकेगा, जिसके कारण कौन कौन सी घटनाएं आपके यहां होती हैं, सब मैं बताता। लेकिन आपको खाली कटिबंध जानना है तो अभी समझिए कटिबंध। इसीलिए कटिबंध पे डायरेक्ट चर्चा मैंने कही थी ना कि 1 मिनट में नहीं समझ पाओगे, लेकिन तब भी इतने समझदार हो इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि सूर्य यहां 2 बार चमकेगा। आपको पता है साल में 2 बार जब सूर्य चमकेगा तो घूमेगा तो इसी के आसपास ना बच्चा, घूमेगा इसी के आसपास। तो जब इसके आसपास घूमे तो सबसे अधिक गर्मी कहां देगा ये? तो ये वाला पूरा एरिया क्या कहलाएगा? उष्ण कटिबंध कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जहां गर्मी ज्यादा वो उष्ण, जहां साल में एक बार चमकेगा वो क्या कहलाएगा? शीतोष्ण कटिबंध। और यहां तो बेचारा कभी पहुंच ही नहीं पाता, यहां पे कभी पहुंच ही नहीं पाता। तो जहां पे कभी पहुंच ही नहीं पाता वो पूरा एरिया क्या कहलाएगा भैया? शीत कटिबंध। ये क्या कहलाएगा? शीत कटिबंध। इंग्लिश में कहीं कहीं लिखा मिलता है फ्रिजिड जोन, लिखा मिलता है भाई, फ्रिजिड जोन लिखा मिलता है ना? नहीं मिला है क्या? ऐसे बच्चे हो तुम लोग भाई। शीत कटिबंध और इंग्लिश में लिखा मिलेगा फ्रिजिड या फ्रिज्ड जोन, जो भी लिखा मिल जाए कोई दिक्कत नहीं। क्या कटिबंध क्लियर हो गया? अब क्लियर हो गया ना भाई? देखो सूर्य सबसे ज्यादा कहां चमकेगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो उसके आसपास का क्षेत्र क्या कहलाएगा? उष्ण कटिबंध, ट्रॉपिकल जोन कहलाएगा। यहां और यहां सूर्य साल में 1 बार जाएगा। अभी गया था, अभी आपको पता होगा, अभी गया था तो यहाँ का इलाका गर्म हो गया था और हमारे यहाँ का इलाका खूब ठंडा हो गया था। अब सूर्य जब हमारे यहाँ आएगा, कब आएगा? जून में आएगा, 21 जून को आएगा, तब हमारे यहाँ खूब गर्मी होगी और यहाँ खूब ठंडी पड़ेगी। तो इसीलिए 1 बार ठंडी और 1 बार गर्मी, तो शीत उष्ण यानी शीतोष्ण कटिबंध, सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट जोन। और जहां पे सूर्य की रोशनी, ठीक है, मतलब गर्मी पहुंचती ही नहीं है ना के बराबर। इसीलिए आपको पता होगा यहां भी बर्फ जमी है और यहां भी बर्फ जमी है, तो वो एरिया क्या कहलाएगा? शीत फ्रिज्ड जोन कहलाएगा। यहां से 66.5 नॉर्थ से लेकर के नॉर्थ पोल तक का एरिया शीत कटिबंध, और यहां भी 66.5 साउथ से लेकर के साउथ पोल का एरिया क्या कहलाएगा? शीत कटिबंध कहलाएगा। बात क्लियर हो गई है? क्लियर हो गई ना? कितना बना लो तो